आज लोकसभा में केंद्र सरकार का 7वां केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। यह उनके कार्यकाल का 9वां बजट रहा। बजट में मध्यम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक को राहत देने के प्रयास किए गए। शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं समेत कई अहम क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों को जनहितकारी बताया जा रहा। वहीं केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी विशेष सौगात दी गई। काशी के विकास को गति देने के उद्देश्य से रेल कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई। इसके साथ ही सारनाथ क्षेत्र में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कॉरिडोर यानी हवाई जहाज की मरम्मत से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर होंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि बजट के बाद शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं सोना और चांदी के दामों में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। बजट को लेकर उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ वर्गों ने बजट को विकासोन्मुखी बताया तो कुछ ने इसे अपेक्षाओं से कम बताया। जनवार्ता ने वाराणसी के लोगों से बजट 2026 को लेकर प्रतिक्रिया ली, जहां लोगों ने राहत के साथ साथ कुछ और उम्मीदें भी जताई। ये बजट जो है ग्रोथ ओरिएंटेड है। लोग लुभावना बजट नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड है और इससे ग्रोथ होगी हिंदुस्तान में और बहुत आगे ग्रोथ होगी। और इसमें डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है ताकि सरकार नहीं चाह रही है कि लोग बस यही सोचें हमको क्या मिला क्या नहीं मिला। उस पर ज़्यादा जरूरत है कि सरकार चाह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, एसएमई सेक्टर्स पे ज़्यादा ग्रोथ दिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ दिया गया है ताकि डेवलपमेंट ज़्यादा हो, उस पर ज़्यादा फोकस है। मध्य वर्ग के लिए कुछ विशेष, मध्य वर्ग के लिए जो कंप्लाइंसेस है उसको काफ़ी आसान कर दिया गया है। और जो भी सैंक्शंस वगैरह ले रहे हैं इंडस्ट्री वगैरह वाले, छोटे मीडियम वर्ग वाले जो हैं एसएमईज वगैरह है, तो उनके लिए आसान कर दिया गया है कि उनको कंप्लाइंसेस करने में आसानी हो। प्लस उनके ट्रेनिंग के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है कि अब जो है उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से वो अपने कंप्लाइंसेस खुद कर सकें। जीएसटी का हो, इनकम टैक्स का हो, पीएफ का हो, एसआई का हो, खुद अपने रिटर्न फाइल कर सकें। उसके अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार चाहती है कि सिंपलीफाई हो जाए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, उनको किसी भी निर्भरता न रहे। और इनकम टैक्स एक्ट देखिए, नया एक्ट लेके आए 2025 का। पहले 1961 वाला तो ख़त्म ही कर दिए। उसमें कितने चेंजेस थे, कितनी जटिलताएं थी। नया कानून बहुत सरल है, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है सरकार की। बनारस के लिए कुछ विशेष? बनारस के लिए तो हर बार विशेष रहता है। कुछ इस बार भी 2-3 बार नाम लिया है, हर साल नाम लेती है मैडम। बनारस है तो डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर कर दिया एनजेपी तक, कलेक्टर तक। ऊपर से इन्होंने जो जहाज़ हैं, जो पानी वाले जहाज जिसको हम बोलते हैं, उसके रिपेयर वर्क बनारस में होगा। रामनगर के पास में बन भी रहा है, वहीं जहाज रुकेंगे भी, वहीं रिपेयर वर्क होगा। सारनाथ की डेवलपमेंट कर दी गया है। प्लस टेम्पल टाउन है बनारस, तो यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ तक आने जाने के लिए वो अलग से डेवलपमेंट मैपिंग करेंगे, अलग से मैपिंग करेंगे बनारस के लिए भी और भी धार्मिक स्थलों की, ताकि जो टेम्पल्स तक आने जाने का रास्ता हो वो इस तरह से डेवलपमेंट हो ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। ये रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बनारस को फायदा हो। गाइड के लिए 10 गाइड नए लेके आ रही है, जो कि आइकॉनिक गाइड नाम दिया गया है। उनको आईएम वाली ट्रेनिंग देंगे, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया। क्या लगता है सब खुशी बचाने के लिए बजट है क्या? ये क्या बचाने के लिए बजट है क्या? ये बजट ग्रोथ वाला बजट है, लोग लुभावना बजट नहीं है ये। निश्चित रूप से यह बजट 2047 जो विकसित भारत का स्वप्न है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उस दिशा में एक ठोस कदम है। यह बजट एक और जहां हमारे मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब, महिला, एमएसएमई और अगर हम बात करें हरित ऊर्जा, तो उस तरफ जो है उसको बढ़ावा देने के लिए संकल्पित दिखता है। अगर हम देखें कि विरासत और विकास दोनों की बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो पूरे देश में 15 जो हमारे पुरातत्व हैं, हमारी समृद्धि हैं, उनको रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसमें वाराणसी में एक सारनाथ भी है। तो ये कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ाएगा, जिससे रोजगार सृजन भी होगा और एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा बजट है, जो निश्चित रूप से हमारे भारत की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कैसा बजट है क्या? देखिए, बजट बहुत विकासोन्मुख भी है और निश्चित रूप से बजट में सारे सेक्टर का ध्यान दिया गया है। ये 2047 विकसित भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें कृषि हो, टूरिज़्म हो, आपके एमएसएमई हो, ओल्ड एज हो, सबको इन्होंने जो है कुछ न कुछ दिया है, ध्यान दिया है। तो मिला जुला कर एमएसएमई को थोड़ा सा संतोष इसलिए है कि उसका देश की अर्थव्यवस्था में विकास में योगदान है, उसको अपेक्षानुरूप थोड़ा कम प्रोविज़न किया है 10,000 करोड़ का।